नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एमएस रामचंद्र राव ने राजभवन में आज शपथ ली है, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि न्यायमूर्ति राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ। वहीं 7 सितंबर 1989 को एक वकील के रूप में उनका नामांकन हुआ था। साथ ही 1991 बैच के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे रामचंद्र राव को अपने मास्टर्स कोर्स के लिए कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप ट्रस्ट ऑफ द इनर टेम्पल से पेगासस स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किया गया है। वहीं शपथ लेने के बाद न्यायमूर्ति रामचंद्र राव ने कहा कि लोगों को जल्द और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी। आज नए सीजीए का शपथ समारोह है और शपथ समारोह में जो एक हमारा रिवाज है उस दृष्टिकोण से आज उन्होंने शपथ ली है और मैं कल ही दिल्ली में इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आया। तो अब निश्चित तौर पर न्यायिक प्रणाली में जो सुधार हो रहा है उन सुधारों को आगे बढ़ाएं। I am very happy to be here. Instead of speaking, I'll show it in my actions. And this is a nice state, nice people, and I'll try to serve the people of this state to the best of my ability. And I wish everybody happiness and good health. Do you have any plans for pendency, sir? You will see what I will do. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश के सोलन की रहने वाली विख्यात पर्वतारोही बलजीत कौर को सम्मानित किया है। उन्होंने बलजीत कौर की पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों और जज्बे के लिए सराहना भी की। इस अवसर पर बलजीत कौर की मां शांति देवी भी मौजूद रहीं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि बलजीत कौर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया है। उन्होंने 1 महीने से कम समय में एवरेस्ट समेत 8000 से ऊंची 5 पर्वत चोटियों पर चढ़कर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। साथ ही बीते अप्रैल महीने में जिंदगी और मौत के बीच की जंग जीतकर माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर वापस घर आई। बलजीत कौर के अद्वितीय साहस को प्रेरणादायक उन्होंने बताया। जिसमें 1 जून की रात पुलिस के हार्मनी ऑफ पाइन और दूसरी सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रहने वाली है। इसी तरह तीसरी सांस्कृतिक शाम में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। अंतिम सांस्कृतिक शाम में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर लोगों का मनोरंजन करेंगी। ये दोनों के जी, इस बार जो समर फेस्टिवल है वो 1 जून से 4 जून तक रहेगा। 1 जून को जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे और 4 जून को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसका समापन करेंगे। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट नाइट होगी 1 जून, उसमें हमने हार्मनी ऑफ द पाइन्स को बुलाया है, वो मुख्य आकर्षण होंगे। 2 जून को जो है हमारा फोकस है कि हम हिमाचल के जितने भी बड़े कलाकार हैं उसको हिमाचली नाइट के तौर पर हम 2 जून को मना रहे हैं। 3 जून को हमारे यहाँ पे जो है सतिंदर सरताज जो है जो एक मशहूर कलाकार हैं वो आएंगे और 4 जून फाइनल जो नाइट होगी उस दिन मोनाली ठाकुर जो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं वो आएंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद केंद्र ने हिमाचल के लोन की लिमिट 14,500 करोड़ से 5,500 करोड़ घटा दी है। साथ ही पेंशन ग्रांट को भी रोक दिया है। इसे लेकर वित्त मंत्री के साथ शाम को बैठक है, जिसमें इसे लेकर मांग उठाई जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि 2024 में जोगिंदरनगर स्थित शानन विद्युत परियोजना की पंजाब के साथ लीज खत्म हो रही है, जिसे लेकर हिमाचल सरकार शानन विद्युत प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही एनपीए बंद करने के बाद डॉक्टरों के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा डॉक्टरों का एनपीए खत्म नहीं किया है जो इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये एनपीए जो आगे से नए डॉक्टर नियुक्त होंगे उनके लिए खत्म किया गया है। से मेरी कल काफी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमने जो शानन विद्युत प्रोजेक्ट है जिसकी लीज खत्म हो रही है, उस लीज के संदर्भ में हमने उनसे बात की और कहा कि इसकी लीज खत्म हो रही है, ये शानन विद्युत प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश जनता का उस पर अधिकार है। उस मामले पर उन्होंने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद इस पर आपको आगे बताएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत है। 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन के लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है और इस संदर्भ में मैं पूरे अधिकारियों की टीम के साथ आज शाम को हमारी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है। तो डेंटल डॉक्टर ने ही खुद बोला कि आप हमारे लिए पोस्टें निकाल दो और हमें एनपीए की जरूरत नहीं है, आप हमारे सरकारी रोजगार दो। तो एक नियम के तहत उसमें बदलाव किया गया, उसमें सभी डॉक्टर्स आगे, उसमें एलोपैथिक भी आ गए, आयुर्वेदिक भी आ गए, वेटनरी भी आ गए। अब हमने 38 डेंटल डॉक्टर की पोस्टें निकाली है। वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकारी रोजगार चाहिए, हम 3,000 के करीब रोजगार है जिन्होंने लाखों रुपया डेंटल डॉक्टर, हमने कहा कि हम आपको पोस्टें निकाल रहे हैं, हमने कैबिनेट में सैंक्शन किया। लोक निर्माण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सिरमौर में अपने प्रवास के दौरान रेणुका विधानसभा क्षेत्र के दादुहू संगड़ाहा हरिपुरधार को जोड़ने वाले धनुई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण लगभग 1.50 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेणुका क्षेत्र में चल रहे सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी काम में देरी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन भवनों के कार्यों को भी शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश जारी किए। हमारा एक ही नारा है कि हम समय पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो निर्धारित समय है उसके ऊपर काम कंप्लीट होना चाहिए और नंबर 2, हम गुणवत्ता पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कहीं पर भी हमको कोई रिपोर्ट आती है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं प्रदेश की जनता को भी और यहाँ की स्थानीय जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दी एरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार है, और कोई अधिकारी भी अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मंडी में जिला परिषद सदस्य की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीसी निवेदिता नेगी और जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने की। वहीं बैठक में जिला मंडी की समस्त पंचायतों से चुने हुए जिला परिषद सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद पंचायत के कई मुद्दों को प्रशासन के सामने रखा गया, लेकिन जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ती गई और मुद्दों पर चर्चा होने लगी तो कुछ सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट कर लिया। वहीं बैठक के दौरान सदस्यों ने नारेबाजी भी की। वहीं वॉकआउट करने के बाद जिला परिषद सदस्य हुकुम सिंह ने बताया कि बैठक में विकास के कार्यों पर चर्चा की गई, लेकिन हमारे वेतन में वृद्धि नहीं हो रही, जिसके लिए हमने सरकार को कई बार चेताया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है।
आज की इस मीटिंग का जो बहिष्कार करने के प्रमुख 2-3 विषय हमारे आज रहे हैं। जिला परिषद सदस्य को जिसने 20-21 पंचायतों में जाना है, एक मानदेय को लेकर के एक जिला परिषद के सदस्य को 6,500 मिलता है, जबकि एक वाइस चेयरमैन को 15,000 मिलता है और एक चेयरमैन को 20,000 मिलता है। जब भी इसमें बढ़ोतरी होती है, हर बार जो है इसमें 5-5 हजार जो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेंबर्स के सिर्फ 500 रुपए। हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरह से हर साल बढ़ाते रहे तो 5-10 साल में ये डिफरेंस एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी और एक आम जो जिला परिषद का सदस्य है उसके साथ कितना डिफरेंस रहेगा। जिला परिषद मंडी की बैठक यहाँ पे हमने आज रखी थी, तो जैसा कि आपके ध्यान में है, जिला परिषद के सम्मानीय सदस्यों ने कुछ सरकार के कुछ निर्णयों के खिलाफ आपत्ति जताई है, जिसमें कुछ मानदेय को लेकर है, कुछ हमारे जो वित्त आयोग का जो पैसा आता है बहुत कम आता है, कुछ उसके साथ साथ अन्य सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने आज सदन से वॉकआउट किया है और इस बैठक का बहिष्कार किया है। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जहां राजधानी शिमला में रोजाना बादल झमाझम कर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आगामी 72 घंटे में प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है। वहीं प्रदेश में मानसून मध्य जून में प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। साथ ही बताया कि इस बार मानसून के सामान्य से कम रहने के आसार हैं। देखिए, फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है और आने वाले करीब 48 से 72 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा, बारिश होगी और बारिश के साथ साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी है और साथ साथ में जो है लाइटनिंग के भी चांसेस है और ये स्पेल करीब 2 से 3 दिन चलेगा। और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। तेज हवाएं कई बार जो है काफी तेज आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ में ओलावृष्टि भी होती है, जो कि फसलों के लिए पीछे भी नुकसान किया, तो आमतौर पर उसकी प्रिकॉशंस के लिए हमने दिया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।